और लंबा गहरा सांस लेते हुए अनुभूति करें उस मंत्र के भाव मन में लाएं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। मेरे सारे दुख, मन के, शरीर की पीड़ाएं दूर निकाल दो हे मेरी दिव्य शक्तियों। दुरितानि, दुरितों को बाहर कर दो सारे, और जो हमारे लिए अच्छा है यद भद्रम तन्न आसुव। हम सबको, जितने भी हम इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सबके साथ, सबके लिए प्रार्थना है इसके अंदर। तन्न आसुव, हम सबको वो दीजिए। तो इस प्रकार हमने मन में शांति लाकर और श्वास के साथ, श्वास के माध्यम से हम परमात्मा के साथ, उस इष्ट के साथ जुड़ गए जिसको हम गुरु कहते हैं, सबका जो गुरु है। आइए अब उसका नाम लेंगे ओंकार प्राणायाम के साथ। गहरा श्वास भर करके शीतली से भरेंगे। शीतली से श्वास भरते हुए गर्दन और कंधे पर अंगूठे उंगलियां को टिकाते हुए गहरा श्वास भरिए शीतली से। दोबारा चंचू मुद्रा में ओंकार का उच्चारण, होठों को गोल करके सामने खींचा हुआ। और एक बार हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए और अनुभव कीजिए कि हम अंतर यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। यह जो नासिका से श्वास आ रहा है, ये दोनों नाड़ियों में शरीर को, मन को, दोनों तरह से, लेफ्ट राइट से ब्रेन में भी और शरीर में भी प्रभाव डाले। इस भावना के साथ हम अपने ओंकार के नाद को सुन रहे थे। आइए अब थोड़ी सी आए, खड़े होकर कर लेते हैं। गहरा श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं और इसमें आप ताड़ासन करेंगे पहले, जिसमें कि आप पंजों पर आने का प्रयास करेंगे। हाथों को आपने नीचे आपस में फंसाकर ऐसे पलट दिया हथेलियों को। यहाँ श्वास निकला हुआ है। अब भरते हुए ऊपर जाइए, खींच दीजिए हाथों को ऊपर, पंजों पर आ जाइए, संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास प्रश्वास गहरा चलाइए, 3-4 सांस गहरे लीजिए, छोड़िए। और हाथों को विश्राम कीजिए। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सारे, आपकी आवाजें इसमें ना आए। बाद में पूछिएगा जो पूछना हो। गहरे श्वास प्रश्वास में आपने ताड़ासन किया। अब इसको तिर्यक ताड़ासन करेंगे। बाएं हाथ को, कलाई को दाएं से पकड़ लिया और बाएं टांग को दाहिनी टांग के पीछे खींच कर ले गए। बाएं साइड को खींच रहे हैं। गहरा श्वास भरें, यहाँ पर झुक गए जितना झुक सके और खींचिए। श्वास भरिए और छोड़िए।
खींच भी रहे हैं, श्वास भर भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। ऐसे 3-4 बार। फिर सीधे हो जाइए। अब दाहिने हाथ को दाएं कलाई को बाएं से पकड़ा हाथ से और पीछे दाहिनी टांग, श्वास भरते हुए खींचिए, छोड़िए यहीं पर, फिर भरकर और खींचिए, फिर छोड़िए सांस, फिर भरिए और खींचिए, और एक बार। बीच में आकर सीधा हो जाइए। गहरे श्वास प्रश्वास में कंधों को हिलाते हुए, बाजुओं को हिलाते हुए, श्वास भरती सामने, छोड़िए भरिए सामने, छोड़िए भरिए, छोड़िए भरिए, छोड़िए। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। साइड में पूरक रेचक, पूरक। ऐसा। अब हाथों को पीछे ले जाइए और पीछे ऐसे, पीछे आपस में। अपने आप को म्यूट कीजिए। किसकी आवाज आ रही है? अपने को म्यूट कर लीजिए। दोनों हाथों को पीछे मिलाइए, दोनों हाथों को पीछे मिलाइए इस प्रकार, और कविता भी कर रही है। चलिए चलिए, हो गया। अब आप अपने दोनों हाथों को पीछे मिलाइए, इस प्रकार से पीछे मिलाइए, और सीधे रहते हुए द्विकोण आसन बोलते हैं इसको। 2 कोण भी बनेंगे, त्रिकोण, ये भी त्रिकोण हो जाता है वैसे, पर द्विकोण कहते हैं। कैसे कि आप यहाँ पर हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं, पीठ को सीधा रखते हुए आगे झुक रहे हैं, थोड़ी को कोशिश करके घुटनों तक पहुंचाने का प्रयास। हाथ ऊपर खींचते जाइए। इसको द्विकोण आसन बोलते हैं वैसे, कि एक कोना यहां से बना, घुटने नहीं मुड़ते, और दूसरा कोना ऊपर से बना बाजुओं का। उसको दोबारा कीजिए, ये बहुत अच्छा आसन है अपने आप में। पीठ को सीधा रखते हैं, इसमें हाथ पीछे मिला लिए अच्छी तरह से, गहरा श्वास भरा, और फिर श्वास निकालते हुए आप अपनी कमर से झुक रहे हैं। पीठ आपकी सीधी है, पीठ नहीं झुक रही, पीठ नहीं गोल हो रही, पीठ गोल नहीं हो रही है, अंदर की ओर नहीं आ रही है, झुक रहे हैं जितना हो सके। आपकी ठोड़ी या माथा घुटनों तक पहुंच सके तो बहुत अच्छा। श्वास भरते छोड़ते हुए वहां रुके और फिर वापस धीरे से आए। गहरा श्वास प्रश्वास, लंबा सांस, विश्राम करते हुए अनुभूति, वही सांस के साथ हमारे भीतर के रोग जा रहे हैं। अब थोड़ा सा चक्रासन कर लेते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए, एक दूसरे में उंगलियां फंसा ली। गहरा श्वास भरते हुए लेफ्ट राइट चक्रासन करेंगे, कटी चक्र। गहरा श्वास भरें, वापिस भरते हुए पूर्ण रेचन, 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 पूर्ण। इस प्रकार आपने 4 बार दोनों चक्रासन कर लिया। अब हम करेंगे अग्निसार की क्रिया। गहरा श्वास भरेंगे, घुटनों को थोड़ा मोड़ेंगे। इसमें आपके 3 कोण, ये एक ये बनता है, एक ये बनता है, और हाथ यहाँ लगते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है हाथों का। तो इस आसन में, इस पोजीशन में अग्निसार की के लिए क्रिया करेंगे। गहरा श्वास भरें, रेचन के बाद नाभि खींचकर छोड़ें, और इस प्रोसेस में सांस अंदर ना आए।
हो सके तो भीतर का सांस बाहर जाए, बाहर का सांस भीतर न आए, तब हमारा प्रच्छर्दन ठीक होता है। थोड़ा विश्राम करके गहरा श्वास भरकर फिर जाएंगे इसी पोजीशन में। अग्निसार करने के लिए श्वास निकाल दिया, रेचक कर दिया। अग्निसार करते हुए श्वास और निकला तो निकाला, और गर्मी लगेगी शीतली कर लीजिए। थोड़ा सहला लीजिए हाथों से नाभि के चारों ओर, और एक बार करेंगे। गहरा श्वास भरिए, पूरक के बाद रेचक, और रेचक में अग्निसार के साथ शून्यक लगा रहेगा। अश्विनी मुद्रा भी लगती है तो लगाइए, या मूलबंध लगा के रखिए। विश्राम करते हुए अनुभूति करें। और अब बैठ करके करेंगे आगे की क्रियाएं। तो आप सुख से बैठ जाइए, सुखासन में आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं, जो आसन आपको सुविधाजनक लगे। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम करेंगे मंडूक आसन, तो वज्रासन में अच्छा होता है। सुखासन में बैठे हैं तो भी दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर यहाँ टिकाइए। गहरा श्वास भरकर निकालते हुए शून्य पे रुकेंगे कुछ देर। गहरा श्वास भरें, और शून्य में है तो ठोड़ी का जो बंध है, चिन लॉक जो है, वो आपका सामने खींचकर लग जाएगा। मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर हैं, और आप यहाँ रुके हुए हैं। शून्य में बंध लगाकर सांस बाहर रोका हुआ है और बंध लगाया हुआ है। इसी शून्य को दोबारा करेंगे। एक बार गहरा सांस भरिए, पूरा पूरक करके फिर रेचक करें, और रेचक के बाद हो सके तो प्रच्छर्दन और करें, सांस और निकालें। बगल को अपने कोहनियों से दबाते हुए तीनों बंद लगाए हुए हैं, और विश्राम करते हुए अनुभूति जगह। अभी हम 2 ही शून्य रखते हैं, आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता हो। और उसके बाद कुंभक भी कर सकते हैं जो कर सकें, और जैसे जिनको बीपी हाई है वो न करें। आइए इससे अगली क्रिया करें। कपालभाति के लिए दोनों हाथों को घर्षण, हाथों के उंगलियों के, हथेलियों के, कलाइयों के सब नाड़ियों को आप जगा रहे हैं। भीतर तक इसका प्रवाह खुलेगा। मेरु मुद्रा बनाई, गहरा श्वास भरा दोनों नासिकाओं से, धारण, एक से रेचन, दूसरे से रेचन। रेचन की बजाय भी ये फेंक रहे हैं, तो रेचन आपका फेंकते हुए हो रहा है, और इसमें नासिका स्वच्छ कर रहे हैं। विकल्प भाति, ऑल्टरनेटली एक एक तरफ से नासिका से और जब लगे कि अब रेशा नहीं रहा नासिका में, तब आप अगली क्रिया कपालभाति के लिए तैयार।
और कपालभाति से पहले अनुलोम विलोम एक बार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आइए अनुलोम विलोम भी करते हैं, और वो तो सबके लिए लाभकारी है। उसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक प्रभाव पड़े। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधी हुई हैं, अंगूठे बाहर हैं, मेरु मुद्रा की तरह से, और गहरा श्वास भर रहे हैं, दोनों तरफ से विधारण कर रहे हैं। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर चंद्र नाड़ी के हमने विलोम किया, अनुलोम किया, सूर्य नाड़ी से रेचन करते हुए विलोम हुआ, और प्रच्छदन करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकाला, पूर्ण किया, अनुलोम हुआ, और अब पूरा श्वास भरा विधारण से यह एक चक्र हुआ। रेचन, उसके बाद प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण। सूर्य नाड़ी से रेचन, प्रच्छदन, विधारण, पूर्ण के बाद विधारण, दोनों से चंद्र नासिका से चंद्र नाड़ी से रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण, विधारण, और सूर्य नाड़ी से रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण, और दोनों से विधारण। विश्राम करते अनुभव करें दोनों नासिकाओं से। दोनों नासिकाएं पूरी तरह से खुली हैं और अच्छा श्वास आ रहा है, जा रहा है। कोई नासिका कम नहीं चल रही, दोनों बराबर है, समभाव आ गया। तो अब कपालभाति करेंगे। आदि शक्ति मुद्रा लगाकर गहरा श्वास भरकर शुरू करिए, और बीच में गैप देते हुए श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, रेचन को फेंकते हुए कर रहे हैं। साथ ही अश्विनी मुद्रा का प्रयोग या मूल बंध को लगातार लगा के रखें, लोअर लॉक्स का। नाभि का जो अग्निसार क्रिया की थी, कुछ कुछ वैसा ही नाभि से हो रहा है। अग्निसार में हम सांस को आने नहीं दे रहे थे, कपालभाति में सांस को आने दे रहे हैं। इसमें खेचरी मुद्रा का प्रयोग भी कर सकें तो अच्छा रहता है। जीभ को गोल करके ऊपर लगा लीजिए। मूलबंध और खेचरी मुद्रा और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ये तीनों अपना ध्यान रखिए, हर समय लगाना चाहिए। जितना जब ध्यान आए लगा लिया। आवश्यकता हो तो जल का थोड़ा सा आचमन कर लिया। अपनी कपालभाति करते रहें। ये हम शॉर्ट वाली कर रहे हैं, गैप कम दे रहे हैं। अब इस गैप को थोड़ा बढ़ाकर दीर्घ करते हैं।
कुछ गर्मी लगी हो आचमन कर लीजिए, शीतली और धौती कर लीजिए। शीतली के लिए जिह्वा को गोल करके और धौती के लिए मुख से ही सांस निकालना। थोड़ा झुक करके मुख से सांस निकालना, धौती हो जाता है। गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम करते हुए अनुभूति जगाएं और अगली क्रिया के लिए तैयार होने से पहले ये अनुभव कर लें कि हमने नीचे के तीनों चक्रों को प्रभावित किया और साथ ही आज्ञा चक्र तक इसका प्रभाव कंठ से होता हुआ मिला। अब करेंगे अगली क्रिया मृत्युंजय प्राणायाम। दोनों हाथों की दोनों तरफ करना है। पहले बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिने पसली पर टिकाई, ऊपर से ये दूसरा हाथ रख करके इसको अंदर पसली तक दोनों हथेलियों को पहुंचा दिया। स्वामी विवेकानंद मुद्रा में अब आप मृत्युंजय प्राणायाम करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे और विधारण करेंगे। रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और भरना विधारण। रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण, विधारण। इसके प्रभाव को हृदय पर अनुभव करते रहे। विधारण के बाद रेचन, प्रच्छर्दन और दबाकर निकालना। पूर्ण के बाद विधारण और अधिक भरना। एक बार और रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। विश्राम करते हुए अपने आप को हृदय पर अनुभूति लाइए। अपने भीतर हृदय के आसपास के जितने अंग हैं उन सबको आपने प्रभावित किया है। यहाँ पर लंग्स को, लिवर को, पैंक्रियाज को, गॉल ब्लैडर को और हृदय को विशेष रूप से। हृदय हमारा है तो अधिकतर कहा जाता है बाईं ओर, पर लगभग बीच से कुछ स्पर्श करता रहता है, लंग्स के बीच में स्थिर हो रहा है। तो इसको हमने शुद्ध किया है मृत्युंजय द्वारा। अब हमने पहले बाएं हाथ की बनाई थी, अब दाहिने हाथ की बना करके बाईं तरफ रखें और बाएं हाथ को नीचे से लाकर दायां बाजू पकड़ लिया। गहरा श्वास भरेंगे, विधारण करेंगे। रेचन के साथ निकालते हुए श्वास और अधिक निकालते हुए प्रच्छर्दन करेंगे। पूर्ण, विधारण, थोड़ा दबाते हुए रेचन। आपका मस्तिष्क और कहीं ना जाए, इस समय ध्यान रखिए हृदय पर। प्रच्छर्दन के बाद पूर्ण, विधारण, रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। एक बार और रेचन, प्रच्छर्दन, पूर्ण और विधारण। अपने हाथों को, बाजुओं को सहलाते हुए थोड़ा सा सुखद स्थिति वापस लाई। इनमें जो खिंचाव तनाव आया हो उसको थोड़ा सा निकालने के लिए आइए इसको गोल गोल घुमा देते हैं। दोनों हाथों को टिकाइए, यहाँ उंगलियां मिलाकर ऊपर श्वास भरेंगे, पूर्ण करेंगे, नीचे रेचन, पूर्ण, रेचन,
पूर्ण, रेचन, और एक बार पूर्ण और रेचन। अब इससे विपरीत दिशा में लाएंगे। पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन और पूर्ण करते हुए थोड़ा विश्राम दीजिए। आइए कुछ गर्दन की क्रियाएं कर लेते हैं और पीछे दोनों हाथों को बांधिए। गहरा श्वास भरते हुए, निकालते हुए, रेचन करते हुए ठोड़ी को सामने लाए। पूर्ण से वापस, रेचन से पीछे ले जाइए। पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन। आंखें भी साथ में खोलकर चलाइए और पूर्ण। अब लेफ्ट और राइट करेंगे। पूर्ण करके रेचन, पूर्ण, रेचन। झुका रहे हैं जितना हो सके, कंधे तक पहुंचाने का प्रयास है। पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन और पूर्ण। थोड़ा विश्राम करते हुए अब रेचन पूर्ण के साथ हम करेंगे इसका घुमाव, यानी कि ट्विस्ट। आंखें भी साथ घूम जाएंगी, आंखें खुली रखिए। पूर्ण किया, रेचन, राइट, पूर्ण के बाद रेचन, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण। अब हम गर्दन को गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे और यहां से नीचे लाकर ठोड़ी को प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर रेचन के बाद पूर्ण प्रारंभ कीजिए, क्लॉकवाइज। आंखें भी साथ साथ क्लॉकवाइज चल रही हैं। रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण और रेचन। थोड़ा रुकिए, थोड़ा विश्राम दे लीजिए, गर्दन को सहला लीजिए, चाहे तो, नहीं तो हिला लीजिए। पूर्ण किया, थोड़ा विश्राम किया। अब रेचन और एंटी क्लॉकवाइज पूर्ण करते हुए वापस आएंगे, रेचन करते हुए। आंखें भी घुमाइए, पूर्ण करते हुए पीछे, रेचन करते हुए आगे, पूर्ण के साथ पीछे और रेचन के साथ आगे। विश्राम कीजिए और थोड़ा सहलाइए। कंठ की ध्वनि करते हुए यहाँ पर उज्जाई प्राणायाम के लिए तैयार होंगे, जिससे हमारा यहाँ कंठ में थायराइड तो ग्लैंड है और उदान प्राण हमारा शुद्ध होगा। उदान, तो उसके शुद्धि के लिए हम कर रहे हैं उज्जाई से पहले की कुछ क्रियाएं। इसमें भी आदि शक्ति मुद्रा लगाइए, नीचे मूल बंद लगा के रखिए और खेचरी मुद्रा के साथ सांस के छोड़ने लेने से
यहाँ पर आवाज कीजिए। उससे पहले सिंह श्वास कर लीजिए तो गला खुल जाएगा। सिंह श्वास और सिंह गर्जना अच्छा रहेगा। जी निकालिए, सांस भरा, सिंह श्वास, फिर और एक बार, गले को आपने थोड़ा खोला। अब सिंह गर्जना से इसकी तंत्री, स्वर तंत्री को विशेष घर्षण देंगे। मुद्रा बनाए रखिए। सिंह मुद्रा में और एक बार, ये थोड़ा विश्राम दीजिए। हंसो हम से, शीतली से गले को सूद कीजिए। थोड़ा तर करना हो तो जल का आचमन ले लीजिए। आचमन करना है, पीना नहीं है। और फिर उज्जाई प्राणायाम के लिए अब कंठ की ध्वनियां कीजिए, गर्दभ की तरह से थोड़ी थोड़ी उठाकर और खेचरी मुद्रा के साथ और अब कंठ से उज्जाई प्राणायाम करने के लिए खेचरी मुद्रा लगाइए, आदि शक्ति मुद्रा लगाइए, मूल बंद लगा के रखिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुद्रा मुदित मुद्रा लाइए और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। श्वास निकालते हुए हुआ, भरते हुए करेंगे। उज्जाई के बाद इसको भ्रामरी से हम फाइनली अपने गले को उसमें आपको षण्मुखी मुद्रा बनानी है, मूलमंत्र लगाना है और अंदर खेचरी मुद्रा के साथ ये प्रॉपरली उंगलियों को यथास्थान टिकाना है। श्वास भरेंगे लंबा अंदर। अपने श्वास निकालने की जल्दी नहीं करनी, अपने आप ध्वनि के साथ निकल जाएगा। विश्राम करते हुए
अनुभूति करें अंदर नाद की। प्रणव ध्वनि अंदर हो रही है। ओंकार का नाद जो बाहर आपने गुजाया वह ओंकार ही है, प्राइमरी में, हमिंग साउंड में। और अब इस नाद के साथ प्रकाश का जागरण करने के लिए कर्ण त्रिवेदी का प्राणायाम करेंगे। उसमें आपने ध्यान पूर्वक कुंभक कर रहे हैं। इसमें श्वास बाहर निकलेगा नहीं, रोकना है अंदर, और आंखों की निमिष मुद्रा लगानी है। जबड़ों को चलाना है। श्वास भरते हुए आप शीतकारी से, शीतली से, किसी से भर लीजिए, और ये आलोक मुद्रा से आप प्राण के आलोक से आलोक जगाएंगे। और कुछ देर रुककर इसका अनुभव करेंगे, प्रकाश का अपने आज्ञा चक्र में। गहरे श्वास प्रश्वास की अनुभूति के साथ प्रकाश भी आ रहा है। प्राण की हमें अनुभूति हो रही है, मगर प्राण के साथ प्रकाश है और ओंकार का नाद है। दोबारा करें, गहरा श्वास भरें कुंभक बंद के साथ। थोड़ा विश्राम करते हुए अनुभूति करें, और अगली दूसरी साइड में लगाने के लिए दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पसली पर टिकाकर प्राणालोक मुद्रा बनाकर गहरा श्वास भरेंगे कुंभक बंद के साथ, मुद्राओं के साथ। विश्राम के समय अनुभूति, प्रकाश का जागरण हो रहा है आज्ञा चक्र में, जिससे हम अपने अंतस चेतना के साथ और उस अनंत चेतना से संपर्क कर सकेंगे। एक बार और करेंगे, गहरा श्वास भरें। विश्राम के साथ प्रकाश की अनुभूति। हाथों को घर्षण देते हुए उंगलियों के भीतर, आग, सामने से पीछे से घर्षण देकर, कलाई तक घर्षण देकर, मेरु मुद्रा के लिए अंगूठे को और अच्छी तरह घर्षण दीजिए। हथेली के पीछे, दोनों तरफ, सेंटर में घर्षण देकर आपने मेरु मुद्रा को और एक्टिवेट कर दिया। मेरु मुद्रा लगाई आपने और मुट्ठियों को टिका दिया जंघाओं पर। और इस स्थिति में आपने आंखों की पलकों को बंद रखते हुए भीतर ही भीतर नेत्र की गोलकों को, आई बॉल्स को लेफ्ट राइट ले जाना है, जैसे अंगूठे को करते हैं लेफ्ट राइट, अप और डाउन।
ऐसे ही अपने पुतलियों को भी करना है। तो दोनों अंगूठे तने हुए, शरीर का आसन स्थिर कर लीजिए, सुखद कर लीजिए। जिन्हें विश्राम की आवश्यकता हो वो सुखद आसन के अतिरिक्त चाहें तो लेट भी सकते हैं। और शरीर के भीतर यात्रा करने से पहले अपने प्राण की नाड़ी शोधन कर लें, ताकि दोनों नाड़ियां संतुलित रूप से शरीर को शक्ति दें, ऊर्जा भी दें, शांति भी दें। दोनों अंगूठे तने हुए हैं और उसमें आप महसूस कर रहे हैं कि दोनों नासिकाएं चल रही हैं। अब बायां अंगूठा नीचे टिका दीजिए, दाहिना अंगूठा तना हुआ है, पुतलियां दाहिनी ओर आ गई हैं। सूर्य नाड़ी में अनुभूति जगाइए कि हमारे भीतर ऊर्जा आ रही है और हमारे भीतर की दुर्बलता को लेकर जा रही है। शक्ति आ रही है और शक्ति का अभाव शरीर में नहीं रहेगा, दुर्बलता जाएगी। श्वास चल रहा है, अनुभूति दाहिनी तरफ बनी हुई है। एक नॉस्ट्रिल में यही पिंगलाड़ी है, यही गंगा कहलाती है। अब बदलिए अंगूठे को, बायां अंगूठा तान कर पुतलियों को बाईं ओर ले जाकर अनुभव कीजिए चंद्र स्वर का चलना। यही ईड़ा नाड़ी है, यही यमुना कहलाती है, अंतर की यमुना। बाहर की गंगा यमुना तो है, मगर हमने अपने भीतर भी गंगा और यमुना को लिया है और इसका अनुभव करें। मन में शांति आ रही है, सबसे प्रेम, करुणा, दया का भाव जुड़ रहा है। कोई द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। किसी और में है तो हम उसको सहन शक्ति, हमारे क्षमाशीलता हमारे भीतर आ रही है। एक बार फिर बदल कर देखिए, दाहिना अंगूठा आप कीजिए और पुतलियों को दाहिनी ओर ले जाकर सूर्य स्वर का अनुभव कीजिए। शरीर आपका स्थिर सुखद स्थिति में बैठा हुआ है, रीढ़ की हड्डी बस सीधी है। बदलिए, दाहिनी ओर से लेफ्ट साइड में आइए। चंद्र स्वर का अनुभव करते हुए मन को शांत होता हुआ, प्रेम से भरता हुआ अनुभव कीजिए। अब हाथों को शांत कर दीजिए, अंगूठे शांत हो गए, दोनों अंगूठे शिथिलता पूर्वक उंगलियों के पास पहुंच गए। पहली उंगली को स्पर्श कर रहे हैं तो ठीक है। और इसके साथ ही दोनों पुतलियां आपकी स्थिर हो गई हैं, ऊपर की ओर उठी हुई, आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती हुई, भीतर ही भीतर प्रकाश का अनुभव करती हुई। हमने गंगा और यमुना के साथ अब यहाँ प्रयागराज बना दिया, सरस्वती से संगम हो गया। आज्ञा चक्र पर इमं में गंगे यमुने सरस्वती, यहीं पर मेरी गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। अपने इस तीर्थ पर स्नान कीजिए, प्रकाश में नहा जाइए, सिर से पैर तक प्रकाश का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, सभी जोड़ों में कोई तनाव नहीं है, किसी जोड़ में कोई तनाव नहीं।
अपने आप टिका हुआ शरीर और प्रकाश से भरा हुआ, जैसे खाली भार रहित गुब्बारा हो। अपने इस मन के प्रकाश को ले चलिए अंतश्चेतना के पास, सहस्रार चक्र में, यहां आपके मूर्धा में, आपके सिर पर, टॉप ऑफ द हेड, दशम द्वार है, जिसे कि ब्रह्म रंध्र कहते हैं। ब्रह्म का द्वार, रंध्र माने छिद्र, छेद। The opening towards the divine. Brahm Randhra. Brahm is the divine, Randhra is the opening. तो यह एक, यहां से हम मुक्त आकाश में उड़ेंगे और उसमें फैले हुए व्यापक चेतन अपने गुरु से संपर्क स्थापित करेंगे। अनंत आकाश का, अनंत सागर, अनंत प्रेम से भरा हुआ प्रकाश है, आनंद है, शांति है, और इन सब की तरंगें हमें स्पर्श कर रही हैं, सिर से पैर तक। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आकाश गंगा के नीचे शिव जी के जटाओं से बहते हुए गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, सिर से पैर तक नहा रहे हैं। रोम रोम पुलकित होता हुआ अनुभव कीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, आपकी पीठ तो सीधी है, आपके किसी अंग में तनाव तो नहीं है। सिर, कान, कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई, हथेली, बगलें, धड़, कमर, कूल्हे, जंघाएं, घुटने, टांगें, टखने, एड़ी, पंजा, अंगूठे और तलवे, सब में आपको एक भार रहित, जैसे कोई पकड़ नहीं, जकड़ नहीं, सब खुले हुए हैं। और धीरे धीरे वापस आते हुए मूलाधार चक्र पर अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कीजिए और फिर रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर यात्रा प्रारंभ कीजिए। महसूस कीजिए कि रीढ़ की हड्डी में हर चक्र के जड़ों में, मूल में, हर चक्र की जो टहनियां हैं वो तो बीच में है, कमल ऊपर खिला हुआ है और पीछे रीढ़ की हड्डी में उसकी जड़ें हैं। ऐसा अनुभव करते हुए सातों कमलों को धीरे धीरे खिला दे। पहले मूलाधार का कमल खिला, फिर स्वाधिष्ठान का पेड़ों के पीछे, जड़ को आपने सींच दिया अपने प्राण से, कमर में आपने नाभि तक मणिपुर चक्र के कमल को, ओम मणि पद्म, इसको आपने सींच दिया और खिल उठा नाभि पर कमल। हृदय के पीछे देखिए, रिपीट के बीचों बीच प्राण का सिंचन हो रहा है और हृदय पर कमल खिल उठा है, प्रेम से भरा हुआ। कंठ के विशुद्धि चक्र पर आइए और गर्दन से आते हुए इसके
टहनियों को, कमल को खिलता हुआ देखिए। गले पर जैसे एक फूल सा खिल उठा और सारे शरीर में हल्कापन दौड़ गया। ऊपर आइए, सिर के पीछे गुद्दी से आज्ञा चक्र तक अनुभव कीजिए। यहाँ पर भी प्रकाश का कमल खिला हुआ, और इससे ऊपर सहस्रार चक्र जैसे ऊपर स्टैंड से ले रहा है, ब्रह्म से ले रहा है। इसका सिंचन तो ऊपर से ब्रह्मरंध्र से गुरु हमारा कर रहा है। इसको अनुभव कीजिए और फिर से उस अनंत के सागर में, अनंत परमात्मा के सागर में तैरता हुआ, स्नान करता हुआ अनुभव कीजिए और उसके निर्देशों को मौन भाव से सुनिए। वह ओंकार नाद के माध्यम से, प्रणव ध्वनि के माध्यम से हमें सारे ब्रह्मांड में होने वाले इस शब्द के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश, अच्छे विचारों का, अच्छे भावों का हमारे भीतर भरता है। हम उसे ग्रहण करने योग्य बने और आनंद में डूब जाएं, साइलेंस में उस ओंकार को सुने। इस मौन में एक आनंद है, प्रकाश है, प्रेम है और अनिर्वचनीय अनुभूति है। शब्दों के माध्यम से हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। इस आनंद को पाकर हम कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ उस कृतज्ञता को अनुभव कर रहे हैं और इस ग्रेटिट्यूड के साथ कुछ संकल्प लेते हैं कि हम यह प्रेम और करुणा से ही सदा भरे रहेंगे और सबके प्रति यही भाव रखेंगे। हमारे भीतर क्षमाशीलता, सहनशीलता बढ़ेगी। किसी के किसी विपरीत विचार से, किसी विपरीत वाणी से हम कभी भी पीड़ित नहीं होंगे, क्रोध नहीं आएगा, शांत मन से उत्तर देंगे। देखेंगे, हम पाएंगे कि धीरे धीरे सबका प्रेम हमारे प्रति जाग गया। सबने समझ लिया कि हम उसी तत्व से बने हैं जिससे वह बना है। हम भी उसी की तरह से सोचते हैं। अच्छी बातों को, दुर्भाव समाप्त होते जा रहे हैं। इस भाव से आइए, अपने आनंद को थोड़ा समेटिए और देखिए आज्ञा चक्र में आकर कि प्रकाश कितना उज्जवल हुआ। अपने चेहरे को अनुभव कीजिए, प्रसन्नता का भाव आया, चेहरा खिल उठा। अब सांस को देखिए। हाँ, कुछ चलाना, लंबा सांस लेना छोड़ना पड़ेगा। मंद हो जाता है ध्यान में जाते जाते सांस। शरीर की आवश्यकता कम होती जाती है, मन के ही प्रेम में डूब जाते हैं। गहरा सांस भरते हुए, लंबा सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाइए। लंबा एक सांस भरिए और ओंकार का उच्चारण।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को घर्षण देते हुए आंख नाक कान गले को सहलाइए। अच्छी तरह घर्षण दीजिए। अब बहिर्मुखी होना है, अंदर से बाहर आ रहे हैं। आंख नाक कान गले को सहलाइए। कानों को जरा खींच के रखिए ताकि दिमाग ठिकाने रहे। इनके खींचने से बचपन में गुरुजी ने खींचे कि नहीं खींचे? अब तो प्रथा चली गई। जो हम में से बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि खिंचवाए हैं कान हमने भी, मगर ये कान खिंचवा के हमारे को उन्होंने हमारा दिमाग ठिकाने लाया है। ठिकाने लाने का मतलब है दोनों अपनी जगह संतुलित हो गए। आइए इस आनंद को सबसे बांटने के लिए ताली वादन करेंगे और अट्टहास करेंगे। गहरा श्वास भरकर ताली वादन कीजिए। और अब श्वास भर के अट्टहास कर दीजिए। दोबारा श्वास भरिए। शरीर का रोम रोम खिल उठे। एक बार और भरिए श्वास। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबको